Yes, class. Today we discuss here second topic of the vector product and cross product. Your dot product is completed. So today we discuss here cross product. So cross product means suppose one vector in the side. Suppose this is the vector A, or this one is the vector B, or this is the unit vector N. This one is the theta angle. Between two angles, between angles of the vector and vector B are theta. Clear it not? Then, और what is the this is direction of the vector. कल आपको बताया था इसको राइट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं. क्लियर? मतलब राइट हैंड से सपोज वेक्टर आपका ये है. क्लियर? तो इसकी भी डायरेक्शन होगी. इसमें कल बताया था पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, पर हैंड ओनली राइट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से नहीं है, राइट हैंड रूल से. अगर हम इसको ऐसा करते हैं, अगर नीचे की तरफ करेंगे तो अंगूठे की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इस तरफ जा रही है बोर्ड की साइड. तो देखो अगर इस तरह से करेंगे तो डायरेक्शन इधर चलिए, और इस तरह से करेंगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी. ठीक, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी. ठीक है, अगर इस साइड में पॉजिटिव है और ये तो नेगेटिव हो जाएगी. ये डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट है. तो मेन आइडेंटिटी है दैट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर A, तो मैग्नीट्यूड A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू साइन थीटा n कैप. और ये n कैप ही डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है. क्लियर? ये जरूरी नहीं किसी डायरेक्शन में, कभी कभी डाउन भी बन जाएगा ऐसा, इस तरह से. क्लियर? ये n डैश कर दिया. थीटा वही रहेगा आपके पास, वेक्टर B आपका ये रहेगा और वेक्टर B आपका ये रहेगा. डायरेक्ट इसको हम ऐसा कर देंगे, डायरेक्शन आपका वही हैंड आपका राइट हैंड ही रहेगा. इसको नीचे करो तो इधर आ जाएगा. अब ये तो इधर जा रहा है ना, पर ये तो नीचे उधर नहीं जा सकते. ये आपको ये डायरेक्शन डाउन कर दो. क्लियर? तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ द यूनिट वेक्टर? दिस इज द यूनिट वेक्टर. और ये यूनिट वेक्टर क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है. वेक्टर A भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर B भी परपेंडिकुलर है, चाहे डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में. तो इस वेक्टर A भी परपेंडिकुलर है और ये इस वेक्टर के साथ भी क्या है, परपेंडिकुलर है. दोनों वेक्टरों के साथ क्या है, वेक्टर A वेक्टर B का जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स. क्लियर इट? एनी प्रॉब्लम? तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, यूनिट वेक्टर की आइडेंटिटी क्या होगी, A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. Any problem? What is the value of the unit vector? What is the value of the unit vector here? A cross B upon magnitude of A cross B. जो भी हमारा A क्रॉस B वेक्टर आएगा उसका हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे. क्लियर इट? अब हाउ टू फाइंड आउट द A क्रॉस B? फर्स्ट थिंग हियर, A क्रॉस B कैसे फाइंड करेंगे. सपोज हमने कहा वेक्टर A आपके पास A1I प्लस A2J प्लस A3K. ये A1 A2 A3 क्या है, कंपोनेंट्स है. क्या है, कंपोनेंट्स है. ऐसी B वेक्टर क्या है, B1I प्लस B2J प्लस B3K. तो ये क्या है, ए वेक्टर के कंपोनेंट आपके ये होंगे, एक्स वाई जेड से आपके A1 A2 A3 क्या हो जाएंगे आपके पास. सपोज वेक्टर आपके दिए वेक्टर आप ले लो. ठीक, ए के कंपोनेंट आपके ये जाएंगे और वेक्टर बी के कंपोनेंट आपके ये होंगे. अगर आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो कैसे हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, नोट किया. ए क्रॉस बी अगर हमें निकालना है, ए क्रॉस बी आई जे के. क्लियर? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई जे के आपके वेक्टर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट ही लिखेंगे. पहले क्या लिखेंगे, वेक्टर कंपोनेंट आई जे के. क्लियर? समझाइए. फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट ए भी हो सकता है पहले और बी भी हो सकता है. ऐसे नहीं हमेशा ए क्रॉस बी है, कभी कभी बी क्रॉस ए भी निकालना पड़ेगा आपको. तो जो भी आपने फर्स्ट लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट ए है,
उसके कंपोनेंट आएंगे स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगर यहाँ ए लिखा है तो स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, अगर आपने यहाँ पे वेक्टर बी लिखा हुआ है तो इसके बाद आएगा स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। तो हमने पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट, तो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या है a1 a2 एंड a3। फिर क्या लिखा है b, फिर b1 b2 एंड b3। डन इट? इतना समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो आई जे जे a1 a2 a3 b1 b2 b3 इसके क्या है स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं इनको, और आई जे जे आपका वेक्टर कंपोनेंट हो गई। डन इट? अब इसमें हमने कौन सा साइन लगाया डिटरमिनेंट, ऑब्वियसली इसका क्या रूल भी क्या लगेगा डिटरमिनेंट का लगेगा। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंड करते ही हमें एक क्रॉस बी फाइंड हो जाएगा। वो किस फॉर्म में होगा वेक्टर फॉर्म में होगा। तो नाउ क्या होगा आई रूल लगाओ क्या है a2 b3, यहाँ पे ए बी है ना, तो वहाँ पे तो नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो क्या है a2 b3 माइनस a3 b2, फिर क्या आएगा माइनस से, माइनस से में क्या होगा a1 b3 और माइनस b1 a3 एंड प्लस IJK a1 b2 माइनस a2 b1। देख ना ये आपका सॉल्व करके कैलकुलेट करके आपका वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड हो जाएगा। तो ये टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है इसमें, समझ में आएगी बात? इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। डन इट? अब कहीं कहीं लिखा होगा कि ए क्रॉस बी में हमारे एक हमने रूल बताया आपको क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम सपोज इसको आई जे एंड के क्लॉकवाइज होता है, आई जे एंड के एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया ये कौन सा है क्लॉकवाइज, ये कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज है नहीं। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है क्लॉकवाइज, क्या हो गया क्लॉकवाइज हो गया ना। तो ये क्या होगा नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या है इसके रूल्स देख लीजिए आप फर्स्ट। दिस इज नोटेड, एनी प्रॉब्लम हियर? नो। तो व्हाट इज द रूल ऑफ दिस? देखो अगर हम इसको आई क्रॉस, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आ रही है बस उसमें आपको क्या करना है आई क्रॉस जे, क्या होगा आई क्रॉस जे कितना जाएगा के, एंटी क्लॉकवाइज नहीं इस वाले क्वेश्चन आई क्रॉस जे नेक्स्ट क्या है के, जे क्रॉस सी कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई, अरे जे क्रॉस के कितना हो जाएगा आई, नेक्स्ट क्या बचा आई बचा ना, और के क्रॉस आई कितना हो जाएगा के क्रॉस आई कितना हो जाएगा जे। इतनी बात समझ आ गई? अगर आपने इसको चेंज कर दिया मान लीजिए जे क्रॉस आई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस के। देखो जे क्रॉस आई अगर करते हैं तो माइनस के हो जाएगा, इसमें देख लो जे क्रॉस आई करोगे हम माइनस के हो जाएगा, माइनस साइन इस डायरेक्शन में हम जाएंगे तो जे क्रॉस आई कितना हो रहा है माइनस के। ऐसे इसको अगर हम के क्रॉस जे कर दें तो कितना हो जाएगा माइनस आई, और ऐसे आई क्रॉस के कर दें तो कितना हो जाएगा माइनस जे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो इसके रूल्स है वो समझ आ गए, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट थिंग है अगर सपोज जैसे हम डॉट प्रोडक्ट में आपका था आई डॉट आई, व्हाट इज द आई डॉट आई? स्केलर प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1, जे डॉट जे और के डॉट के, बट यहाँ पे हम स्केलर प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा आई क्रॉस आई कितना हो जाएगा 0, और जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा 0, के क्रॉस के कितना हो जाएगा 0। डन इट? इतनी बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम इसमें? ये समझना है बेटा, अगर ये समझ में आ गई समझ में आएगा तो बेसिक कंसेप्ट यहीं से उठा के आ जाएंगे हमारे पास। डन? नेक्स्ट दिस इज नोटेड? यस फर्स्ट रिजल्ट यस suppose you have here A cross B equal to magnitude of vector A
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, इसके ऑब्जर्वेशन हो गए कुछ, ठीक है। कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है इसमें? फर्स्ट सपोज हम क्या निकालें, फर्स्ट पॉइंट कि ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, इधर क्या बनेगा, ये इधर क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर, इधर वेक्टर। सेकंड पॉइंट क्या होगा ऑब्जर्वेशन में, सर अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब साइन क्या होगा, 90 होगा, करेक्ट। जब थीटा इक्वल टू, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री करते हैं, या ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, एक ही बात है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी, साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 जीरो होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। डन। थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, जब थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, वहाँ उल्टा हो रहा है, देखो वहाँ साइन था, वहाँ कॉस था, यहाँ पे साइन है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, तो इस कंडीशन में वेक्टर का होंगे परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री होगा, इसलिए रिजल्ट आपका ये आएगा। नेक्स्ट, अगर वहाँ पे अगर ये कंडीशन वहाँ पे हो रही तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था इसके, इस कंडीशन में क्या हो रहा था, cos 90 जीरो, तो ए डॉट बी क्या हो रहा था, वहाँ पे जीरो हो रहा था। हमने दोनों को वो भी कराना है, कोरिलेशंस, क्लियर। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, या हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी हो, थीटा 0 तभी तो होगा, या हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर्स हैं। देखो वेक्टर ए पैरेलल है, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी आपका ये है पैरेलल, या हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक साथ हैं, कोलिनियर, ये पैरेलल है या कोलिनियर्स है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक ही जो लाइन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, एक ही डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, जरूरी नहीं है इसी डायरेक्शन हो सकती है, क्लियर। तो इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में तो थीटा क्या होगा इसमें, इन दोनों कंडीशन में जीरो, इसका थीटा भी जीरो है, इसका थीटा भी जीरो है, डन इट। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या बनेगा, साइन जीरो, तो क्या रिजल्ट क्या है आपके पास, ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, डन इट। जैसे ये जीरो आ पूरे को जीरो कर देगा, डन। ये ऑब्जर्वेशन से कुछ और भी है ऑब्जर्वेशंस। अगर सपोज आपको किसी अदर एंगल को फाइंड करना है, सपोज अदर एंगल को फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे, तो साइन थीटा इक्वल, और ये जो साइन थीटा इक्वल ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें ये भी पुट कर लीजिए, आप आंसर आ जाएगा। अगर कोई अदर एंगल आपको फाइंड करनी है, क्लियर, तो अदर एंगल निकालनी है आपको, तो आपको इस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज नोटेड, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा, फिफ्थ पॉइंट, एरिया ऑफ दी ट्राइंगल। सपोज हमारे पास ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया ऐसा, है ना, अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं वेक्टर उसमें। तो ये इसका पॉइंट बताओगे ए बी सी, कहाँ से ए बी एंड सी, कौन सा वेक्टर है, ए बी, विच वेक्टर दिस, बी है ये, चलो उसकी है, और ये बीच का एंगल क्या है, थीटा, ये ट्रायंगल है ना। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर सिंपल, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो हमें सिंपल लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो कितना हो जाएगा, हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग,
सपोज आपको ये वेक्टर फॉर्म नहीं है गिवन है, तो हम कैसे इसको एरिया निकाल सकते हैं? इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, इसका नाम क्या दे दिया? ए बी सी डी। क्लियर? तो व्हाट वैल्यू ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की वैल्यू तो डायरेक्ट वही रहेगी ना, ठीक, बेस, सॉरी ये वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है? वेक्टर बी हो जाएगी। बट आपको अगर ये दे रखा है एच, तो व्हाट वैल्यू ऑफ द एच, अगर हम इसमें साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, व्हाट वैल्यू ऑफ द साइन थीटा, एंगल बेस आपको ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, यानी वैल्यू ऑफ द एच कितनी हो जाएगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। तो एस की वैल्यू आपको फाइंड होगी, ए की वैल्यू फाइंड होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू आप कर दो। क्लियर? ए की वैल्यू क्या है आपके पास? ए की वैल्यू कितनी है? तो वेक्टर बी का हमने ए बी कहा, और इसको क्या कह सकते हैं? AC, AC की वैल्यू यानी h, इन दोनों के प्रोडक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या लिखोगे? AB इनटू कितना लिखा हुआ है? 1/2 AB इनटू CD, ये होता है बेस इनटू हाइट। क्लियर? इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं, हाइट हमने पहले निकाल कर रखी है, और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वेक्टर B, तो कितना बन गया आपके पास? 1/2, ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा सारा? व्हाट वैल्यू ऑफ वेक्टर B, वेक्टर B, और व्हाट वैल्यू ऑफ CD, वैल्यू ऑफ CD कितनी h, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A ऑन sin थीटा। डन? ये इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? अभी पूरे का मैग्नीट्यूड है, कोई नेगेटिव एरिया ऑलवेज क्या आना चाहिए? पॉजिटिव फॉर्म में आना चाहिए, नॉट नेगेटिव फॉर्म। डन? किसी भी फिगर का हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। डन? तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, कि एरिया ऑफ दी 6 पॉइंट, एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम कितना होता है? एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम जस्ट इसका डबल हो जाएगा। देखो ट्रायंगल का पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल होती है ना, तो अब सपोज हमारे पास क्या है? ये है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर A है, तो इसको मैं इसका क्या हाइपोटेन्यूज, अगर इसको मैं ऐसा मिला लूं तो ये क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम। तो जस्ट इसका डबल हो गया ना, तो एरिया पैरेललोग्राम इसका डबल कर दो, क्या था इसका नाम? ये था आपके पास A क्रॉस B, इसका ये आधा है हाफ, इसका डबल करेंगे ये हो जाएगी। क्लियर? अगर इसके हमारे पास क्या देते हैं? डायगोनल्स देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, अगर डायगोनल रिस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल। अगर डायगोनल रिस्पेक्ट में करना है तो 1/2, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो BD, वेक्टर BD इनटू वेक्टर AC, क्रॉस प्रोडक्ट, और वो भी मैग्नीट्यूड के अंदर जो भी अगर ये पॉजिटिव होना चाहिए। डन? तो इस तरह से हम डायगोनल के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और साइड बेस पे भी निकाल देंगे। साइड बेस पे किसके बेस पे है? साइड बेस पे। जब वेक्टर AB साइड में हो और जब वेक्टर ए बी आपके डायगोनल्स में। डन? माना कोई डायगोनल्स के वेक्टर दे रखे हो, साइड के ना दे रखे हो, तो हम इस तरह से निकाल देंगे, फिर हाफ लगाना पड़ेगा। डन? अगर साइड दे रखी फिर हाफ ही काट लेंगे। क्लियर? इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑन द बुक, फाइंड व्हाट यू फाइंड एट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्लियर? अब वेक्टर A वेक्टर B बोथ गिवन हियर। डन? So now start solution. First we find here A cross B, magnitude of A cross B. This will be find here. Vector A equal I minus 7j plus 7k. Vector B equal 3I minus 2j
plus 2k. Done. Check this question correct or not. Correct it. Correct or not? First we'll find here A cross B. What do you find first? A cross B. How to find A cross B here? First thing we will write the vector component. What? Scalar component of vector A 1, -7 and 7 with sign 3, -2 and 2. Any problem here? Any problem here? No. तो कहाँ हो रहा है? इसमें I J K का इसमें I J K क्या होगा इसमें? एक्सपेंड कितना हो जाएगा I से -14 माइनस प्लस 14 ये जीरो हो गया पहले वाला है ना -j 2 -21 ठीक है 2 1 जा 2 7 जा 21 प्लस k कितना आएगा -2 माइनस प्लस 21 इधर जीरो हो गया फर्स्ट टर्म कितना आएगा 21 -19 जीरो राइट कीजिए माइनस माइनस प्लस 19j एंड माइनस 19k. चेक दिस correct or not? First component here 1 -7 clear. A second component 3 -2 2. According to the experiment find the 0i plus 19j minus 19k. What is the magnitude of this? Magnitude of A cross B 0 plus square of 19 plus square of 19 clear. What value of the square of 19 or square of 19? Tell quick. 2 square of 19 ना तो 19 को 2 कर दूं हाँ चेक दिस quick. अरे जीरो टर्म्स है स्क्वायर 91 स्क्वायर 19 हाउ मेनी स्क्वायर 19 2 स्क्वायर 92 तो 19 का स्क्वायर बाहर हो जाएगा और रूट अंदर रहेगा. चेक दिस quick. आंसर करेक्ट है नॉट करेक्ट. क्विक नोट डाउन इट. ये जो माइनस है ना यहाँ माइनस का स्क्वायर होगा तो टोटल यहाँ जीरो मत कर देना माइनस तो प्लस ही हो जाएगा ठीक है. तो टोटल 19 का स्क्वायर 2 हो जाएंगे तो रूट 2 तो अंदर ही रहेगा और 19 बाहर. डन. क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus b and a minus b where vector a vector b given. Listen how to find this question perpendicular to each other. First of all, you will find here vector A given here. Question number second. What is the vector A? Help it. Help. 3i plus 2j plus 2k. And next vector B. I plus yes. I plus 2j. I plus 2j minus 2k. Correct it. Minus 2 correct. Next what should we find first here? A plus b vector A plus b. Here what to find here? Vector A plus b. Now add it I to I j to j k to k. What vector here? 4i plus 2j plus 0k. ठीक है. नेक्स्ट थिंग की a माइनस b वेक्टर जो अपन सब्ट्रैक्शन निकालें कितना आएगा 3 माइनस 1 2i प्लस 0j है प्लस 4k. डन इट. क्लियर. आफ्टर दैट यू हैव गॉट द टू वेक्टर्स a plus b और a minus b. देन यू क्रॉस फाइंड द क्रॉस ऑफ दिस a plus b क्रॉस a minus b. Understand or not? This thing understand or not?
आपके पास टू वेक्टर्स होंगे ना, a plus b minus b, but find the cross of this ijk. What become the ijk? 4 4 0 2 0 4, including sign here. We are all sign here plus no matter here. Clear? This one expand it. What will become here? I 4 for the system minus 0 j 4 for the system minus 0 plus k 0 minus 8. Check this way. Check this explanation. First I 4 for the system minus 0 and j 4 for the system minus 0 and k 0 minus 8. What will come here? 16i minus 16k or here minus 8k. Done it not? This is the value of this. Next thing you will find the magnitude of this. A cross b or a plus b and a minus b. What magnitude of this? What magnitude of this? Square of the system plus minus square of the system here g plus square of the 8. Done. Done it not? What is that one here? 256 plus 256 plus 64. What is that one here? 256 256 524 512 sorry 512 256 256 है ना हाँ 512 plus 64 66 10 60 carry 1 576 correct 576 किसका स्क्वायर है 24 का this is square of 24 570 square of the 24. So you have got the value of this कि a plus b क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a minus b के साथ इसका वैल्यू कितना है। आपको बताया था कि दोनों वेक्टर कैसे हैं a plus b a minus b परपेंडिकुलर। व्हाट वैल्यू ऑफ दिस कैसे निकालते हैं? अरे इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो फिर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? तो इसका इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? ये वैल्यू क्या है? दिस अपॉन वेक्टर हमारा ये आया 16i एक प्लस ये आएगा 16j minus 8k अपॉन 24। चेक करो इसमें कितना आ गया? टेकिंग 16 कॉमन 8 कॉमन कितना आएगा? 2i minus 2j minus k अपॉन 24 क्रिएट 24 कितना आएगा? 2 अपॉन 3i minus 2 अपॉन 3j minus 1 अपॉन 3k। दिस इज योर आंसर। डन। चेक कर लेगा। ठीक है, इसको प्लस माइनस भी कर सकते हो।